in this video we are going to start a new chapter, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है, बट हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और भी बातें जानेंगे, जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, या एक मैग्नेटिक फील्ड करंट वायर पे कितना फोर्स लगाता है, एंड डिफरेंट टॉर्क के बारे में भी जानेंगे, एंड और भी सारी चीज़ें जो कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती है। ओके, तो बुक के सबसे पहले पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड पहली बार ऑस्टर्ड ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे इससे रिलेटेड। बाद में गॉस, हेनरी, फराडे एंड देयर आर मेनी साइंटिस्ट, लंबी लिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बात की थी। जो लास्ट बड़ी डिस्कवरी थी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, वो मैक्सवेल ने की थी, जिन्होंने दिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड एंड दे कैन बी जनरेटेड विथ ईच अदर। ओके, सो इसके बारे में ही कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है। शायद हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ये सारी बातें भी पढ़ी थी। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज। किसी भी चार्ज पे हम लोग कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस हम लोग किसी पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है उसके बारे में सीखेंगे। तो बुक में तो डायरेक्ट सिखा दिया गया है, मैं आपको ये सारी चीज़ें 4 स्टेप्स में सिखाऊंगा। सो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज। ओके, सो अगर कोई फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है like this, ओके, और इसके बीच में एक कहीं चार्ज रख दिया गया है जिसकी वैल्यू है Q, और इट इज नॉट मूविंग। इन दिस केस द फोर्स on this charge will be simply 0. Okay, it will not experience any force. You might be thinking कि सर कोई फोर्स ही नहीं है तो इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। नहीं, ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाता है, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के पूछे जाएंगे। उसमें कभी चार्ज मूव कर रहा होगा, कभी नहीं मूव कर रहा होगा। सो इन ऑल दोज केसेस आपको फोर्स पता होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं सेकेंड केस में। फिर से हम लोग वही देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग पैरेलल टू फील्ड। तो इस बार चार्ज मूव कर रहा है। पिछले केस में हमने देखा कि जब चार्ज स्टेशनरी है तो क्या होगा। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। पिछले केस में भी ये एरोज मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इसके बीच में है फिर से हमारा चार्ज Q, बट दिस इज नॉट स्टेशनरी। दिस टाइम दिस Q चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। तो फोर्स कितना होगा? सो द फोर्स अगेन विल बी 0। सो अगर चार्ज स्टेशनरी है तो भी फोर्स 0, अगर चार्ज पैरेलल मूव कर रहा है, फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, देन ऑल्सो द फोर्स विल बी 0। चलिए, अब आते हैं थर्ड केस में। मैग्नेटिक
force on a charge moving perpendicular to फील्ड। सो इस बार चार्ज जो है परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो इस बार हम लोग फील्ड थोड़ा इनवर्ड बनाएंगे। इनवर्ड मतलब क्रॉस 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 क्रॉस। सो चार्ज जो है, सॉरी फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। अब इसके अंदर वो चार्ज है इस तरह से, एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो चार्ज जो है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो देखते हैं फोर्स कितना होगा। सो दिस टाइम फोर्स विल नॉट बी जीरो। दो केसेस में तो हमने देखा फोर्स जीरो था, इस बार फोर्स जो होगा वो तीन फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा। कौन कौन से? वो जी तीनों जो हमें दिख रहे हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है, सबसे पहले था। दूसरा ये चार्ज जो है वो दिख रहा था, और तीसरा वेलोसिटी। इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग Q को लिखते हैं, उसके बाद V को लिखते हैं, उसके बाद B को लिखते हैं। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट देयर इज अ ट्रेडिशन टू राइट इट इन दिस ऑर्डर, QVB। सो ये फोर्स हो गया, बट फोर्स इज अ वेक्टर, तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। सो देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो कहता है इसमें दो वेक्टर है। एक तो वेलोसिटी इज द वेक्टर एंड बी इज द वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर ही डिसाइड करेंगे कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। सो दो वेक्टर मिलके एक नया वेक्टर डिसाइड कर रहे हैं, तो गारंटेड क्रॉस प्रोडक्ट होगा। आपको पता ही है कि दो वेक्टर मिलके एक वेक्टर डिसाइड करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर मिलके एक स्केलर डिसाइड करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और एक वेक्टर को डिसाइड करता है तो फिर वो सिंपल जो हमने प्रोडक्ट सीखा था वो लगाते हैं। तो यहाँ पास दोनों वेक्टर v और b मिलके फोर्स डिसाइड करेंगे, एंड द ऑर्डर विल बी लाइक दिस कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन। ओनली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन ही पता करना है। आप चाहें तो फुल वेक्टर भी लिखेंगे तो भी डायरेक्शन तो आपको देगा ही, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। नाउ यहाँ पास एक स्पेशल बात ये है कि फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि फोर्स का डायरेक्शन गारंटेड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। ओके, सो वेलोसिटी एंड फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। जब ऐसा होता है कि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल। पार्टिकल जो है सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ भी जो ये पार्टिकल है ये सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा, और इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है। तो ये इस सर्कल में इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। ओके, सो जब भी किसी पार्टिकल को किसी सर्कल में घुमाना होता है, चार्ज पार्टिकल को, तो दिस इज द बेस्ट और इजीएस्ट मेथड कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड डाल दीजिए, इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग। ना ये इसमें मूव करता है तो आपको पता ही है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू mv²/r। तो हम लोग भी कर देते हैं। सो QVB दिस विल बी इक्वल टू mv²/r। इट विल गिव मी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, एंड यू विल गेट r इज इक्वल टू mv/QB। ओके, सो दिस विल बी द रेडियस made by this charge particle while moving in this
मैग्नेटिक फील्ड। सो जब पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करा दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो पार्टिकल एक सर्कल में घूमना शुरू कर देता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है QVB जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, एंड जिस सर्कल में घूमता है उस सर्कल का रेडियस mv/qb होता है। ओके ना, सर्कल में घूम रहा है तो देयर आर फ्यू मोर पैरामीटर्स जो हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ एंड वी विल फाइंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज mv/qb ऐसा है। ओके, तो बाकी चीज़ें निकालते हैं। टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मीन्स पेरीमीटर 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड। सो 2πr को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, r की वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा 2πm डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, 2πm डिवाइडेड बाय QB। ठीक है, वेलोसिटी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारे टर्म्स बच जाते हैं। तो ये हो गया टाइम पीरियड कि जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ और भी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे ओमेगा निकाला जा सकता है, आपको शायद पता ही होगा फॉर्मूला 2π/t। तो यहाँ t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा QB/m। ओके, आप चाहें तो थोड़ी और चीज़ें निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी 1/t, तो ये हो जाएगा QB/2πm। ओके, तो ये था हमारा थर्ड केस कि जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वो सर्कल में घूमता है एंड डिफरेंट टर्म्स हैं जो हमने उससे रिलेटेड सबकी वैल्यूज निकाल ली। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ केस में। सो फोर्थ केस क्या होगा, जब पार्टिकल किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो मैग्नेटिक फोर्स on charge moving in arbitrary direction। सो आर्बिट्री डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स क्या होगा। तो इसका भी पहले डायग्राम बना लें। इसमें फिर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ही ड्रॉ करते हैं। Okay, now the charge is moving in a random direction, velocity इस डायरेक्शन में, which is making an angle theta with magnetic field। so magnetic field के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। now we can simply break this velocity vector in two components। इधर हो गया v cos थीटा और इधर हो गया v sin थीटा। जब भी कोई वेक्टर किसी रैंडम डायरेक्शन में हो तो सिंपल सा रूल होता है कि उसको आप दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ दीजिए और दोनों कंपोनेंट के अपने अपने रूल्स हैं जो उसको वो कंपोनेंट फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि ये जो v sin थीटा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो ये जो है वो परपेंडिकुलर यानी थर्ड वाला केस को फॉलो करेगा। एंड दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू द फील्ड। तो ये पैरेलल कंपोनेंट वाला रूल फॉलो करेगा, यानी नंबर 2।
तो नंबर 2 कहता है कि v cos थीटा कोई फोर्स जनरेट नहीं करेगा, एंड नंबर 3 कहता है कि v sin थीटा विल जनरेट अ फोर्स विच विल बी इक्वल टू क्यू बी वी, हम लोग जानते ही हैं। सो क्यू वेलोसिटी की जगह इस बार लिखेंगे v sin थीटा, सो क्यू वी बी। ओके, तो फोर्स हो गया F जो हो गया दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, डायरेक्शन परपेंडिकुलर के रूल हैं उसी तरह से निकाल लेंगे। बाकी इस फोर्स को अगर हम पूरा थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इट विल लुक लाइक दिस, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो आपको पता ही है वी वी साइन थीटा जो होता है वो वी क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। तो हमने डायरेक्शन का भी ध्यान रख लिया, मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रख लिया, तो कुल मिला के हमारे लिए एक फाइनल फोर्स का फॉर्मूला बन गया ये। ओके, जिनकी मैथमेटिक्स बढ़िया है वो समझ सकते हैं कि इफ़ यू नो दिस फॉर्मूला एक्चुअली यू नो एवरीथिंग। आपको इस फॉर्मूले से वो सारी चीज़ें जो अभी तक हम लोगों ने सीखी है सब निकाला जा सकता है। जैसे पहला केस था कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है इसलिए फोर्स जीरो, सॉरी सेकंड केस में था ऐसा। फर्स्ट केस में तो था वेलोसिटी ही जीरो तो फोर्स ही जीरो हो जाएगा। सेकंड केस में था दोनों पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल के केस में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा इसलिए फोर्स जीरो। थर्ड केस में दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर में साइन थीटा 1 हो जाता है तो क्यू वी बी। बाकी सारी चीज़ें हमने डिराइव किया ही था, और इस केस के लिए ऐसा है तो जो फाइनल फार्मूला ही है ये। चलिए इसमें भी कुछ चीज़ें और निकाल लेते हैं। रेडियस जैसा था वैसा ही रहेगा, एम वी साइन थीटा, बस वी के जगह वी साइन थीटा आ जाएगा बाय क्यू बी। टाइम पीरियड 2 पाई एम बाय क्यू बी नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें तो थीटा है ही नहीं, मतलब वेलोसिटी है ही नहीं। बाकी ओमेगा उतना ही रह जाएगा, फ्रीक्वेंसी उतना ही रह जाएगा जो आप लोगों ने पिछले केस से लिखा ही था, मैं दोबारा सब नहीं लिख रहा हूँ। नाउ एक नई बात होगी इसमें, कहता है ये पार्टिकल जो यहाँ है ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगा इस तरह से। ठीक है, मैं 3D में बना रहा हूँ तो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, और साथ में इस वेलोसिटी के कारण ये जो है इस डायरेक्शन में मूव भी करेगा। अगर दोनों मोशन एक साथ होंगे तो इट विल रिवॉल्व लाइक दिस। ठीक है, तो स्पाइरल बाइंडिंग जो हम लोग बुक की कराते हैं उस बाइंडिंग वाले जो स्ट्रक्चर होता है उसी की तरह ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो पाथ ऑफ मोशन होगा उसको एक नाम दिया जाता है हेलिकल। ओके, बाइंडिंग कराते समय भले ही हम लोग इसको स्पाइरल बाइंडिंग बोलते हैं, बट इस पाथ का ओरिजिनल नाम है हेलिक्स, और पाथ को हम लोग हेलिकल कहते हैं। ठीक है, नाउ जब ये हेलिक्स बनाता है तो हर सर्कल के बाद ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है, दिख रहा होगा। दिस डिस्टेंस जितना वो आगे बढ़ जाता है उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पिच, और पिच की वैल्यू होती है टाइम पीरियड इनटू स्पीड इन दैट डायरेक्शन। तो स्पीड जो है वो v cos थीटा है इनटू द टाइम पीरियड। तो अगर मैं टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दूं तो v cos थीटा इनटू 2 पाई m बाय क्यू बी। तो ये पिच की वैल्यू हो गई कि हर सर्कल में घूमने के बाद ये इतना आगे बढ़ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ वीडियो। हमने यहाँ पास देखा कि फोर्स कितना लगता है, आपके बुक में डायरेक्ट फोर्स लिख दिया गया है क्यू वी क्रॉस बी, और उसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि जब वो वेलोसिटी जो है पैरेलल होगा तो ऐसा होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो ऐसा होगा। उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इसके साथ आपके बुक में यूनिट ऑफ बी भी दिया है, न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर, जिसको हम लोग सिंपली टेस्ला कहते हैं। बुक में कहीं टेस्ला लिखा हुआ नहीं।
डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है, तो आप ये हाँ यहाँ लिखा है बुक में कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, सीजीएस में इसका यूनिट गॉस होता है, जो कि टेस्ला से इस तरह से रिलेटेड है, 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। ओके, इसके बाद इसका डायमेंशन कहीं निकाला तो नहीं है बुक में, बट आप चाहें तो निकाल सकते हैं और डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ वीडियो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।